इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैं वहाँ पर फ़ोटोशॉप में टूल्स जो अवेलेबल हैं वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप के टूल्स अवेलेबल होते हैं और टूल ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम अपने टूल पैनल की तरफ जाएँ, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो टूल यहाँ पे शो होगा वो बेसिकली मूव टूल है। मूव टूल क्या करता है, आपके जितनी भी लेयर्स होंगी, जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस एसेट जो है फ़ोटोशॉप में ऐड करोगे, उसको मूव करने के लिए वो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक ब्रश स्ट्रोक ऐड किया, तो यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड कर लेते हैं और ब्रश स्ट्रोक का कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि वो विजिबल रहे। तो वाइट कलर का आई थिंक विजिबल रहेगा, तो टैब बढ़ा लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये डैब कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली मैंने एक ब्रश का जो है आउटलाइन यहाँ पे क्रिएट किया। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मूव करना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे सबसे पहले मूव टूल यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर उसको मैं अपने ईजिली जो है ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे मूव टूल को। तो अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो भी आपने कहाँ मूव करना है। तो ये जो पिंक लाइन आपको शो हो रही है, ये बेसिकली आपकी जो है स्मार्ट गाइड्स हैं, जो कि आपको बताती हैं भी आपका जो ऑब्जेक्ट है जो आप ड्रैग कर रहे हो वो किस पोजीशन पे है, कितना दूर है आपके एजेस से या फिर डिफरेंट शेप से। तो उनको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैसे आप मूव टूल के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लेयर को सिलेक्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको स्केल टूल भी ऑटोमेटिकली या ट्रांसफॉर्म टूल भी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर बिल्ट इन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको स्केल डाउन करना चाहते हैं, तो ये एंकर पॉइंट्स हैं हमारे पास, हम इनकी हेल्प से जो है अपनी शेप को जो है वो स्केल डाउन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये स्क्वीज हो रहा है कि भाई जहाँ पे हम उसको चेंज करें तो ये शेप मेंटेन नहीं कर रहा अपना, यानी कि एस्पेक्ट रेशो जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा। अगर हम चाहते हैं जो भी हम स्केल डाउन या स्केल अप कर रहे हैं उसमें उसको यानी कि एस्पेक्ट रेशो जो है उसकी विड्थ और हाइट की रेशो जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले तो शिफ्ट की होल्ड करेंगे। शिफ्ट की होल्ड करने के बाद आप जब स्केल करोगे तो वो आपका जो ओरिजिनल एक्सपेक्ट रेशो है उसी के अकॉर्डिंग यानी कि स्केल डाउन और स्केल अप करेगा। आप चाहे जिस भी एंगल से कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अपवर्ड अगर हमने करना है, अपने हॉरिजॉन्टल टाइप कुछ करना है, आप साइड एंगल की तरफ से करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यानी कि मूव टूल की हेल्प से इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेके इसको यहाँ तक एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट की जो अपना वो रिमूव यानी कि वो नहीं होल्ड करेंगे, विदाउट शिफ्ट की जो है आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ टूल बिल्ट इन भी साथ मिलते हैं, जैसे कि रोटेट करने वाले टूल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आप एग्जैक्ट 90 डिग्री पे रोटेट करना चाह रहे हैं और इसको इवन कि आप अगर फ्लिप करना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप खुद से इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने ये साइड एंगल पर आना है और यहाँ पे आपका जो एरो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं भी ये अकॉर्डिंग एंगल यानी कि एक फिक्स एंगल के ऊपर यानी कि हो, तो उसके लिए आपको शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है। तो अब आपका जो है वो यानी कि जो राउंडेड रेडियस होता है, यानी कि आई थिंक 135 140 150, तो इस तरह यानी कि ये राउंडेड फॉर्म के अंदर यानी कि वहाँ पे रोटेट करेगा, इसको राउंडेड एंगल के ऊपर रोटेट करेगा। तो इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। तो ये बेसिकली आपका एंकर पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल ये सेंटर पॉइंट पर है। अगर आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट से इसको हटा के ये मिडल पॉइंट पे ले आते हैं, ये जो साइड एंगल है, अब अगर हम इसको रोटेट करें तो आप देखोगे ये हमारा इस पॉइंट से जो है वो रोटेट कर रहा है। अगर हम इसको पहले हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से विजिबल कर पाएँ। तो अगर हम इस एंगल पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं, तो अब हमारा जो ये रोटेशन है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप चाह रहे हैं भी इसको आप मिडल में रखना, दोबारा लेके आना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं कि मिडल में आ जाएगा। यहाँ से आप लेफ्ट, मिडल, टॉप मिडल, टॉप राइट और डिफरेंट एंगल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो।
तो हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि ये जो हमारा पैनल होता है इसको बोला जाता है ऑप्शन पैनल, जो बेसिकली हमारे पास डायरेक्टली टूल्स के साथ यानी कि अटैच है। यानी कि जो भी टूल हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास चीज़ें शो होंगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई एक्सिस की जो है वो प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। एक्स और वाई एक्सिस बेसिकली बोला जाता है कि आपका कैनवस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे प्लेस है। तो ये उसकी यहाँ पे उन्होंने पोजीशन डिफाइन की है कि ये आपका इस एक्स एक्सिस के पॉइंट पे ये है, वाई एक्सिस के पॉइंट पे ये है। और विड्थ जो है यहाँ पे परसेंटेज में शो हो रही है। अगर आप उसको चाहें तो पिक्सल में भी देख सकते हैं। तो आप ये पिक्सल में भी देख सकते हैं इसको। अगर हम डन कर दें, हम इसको 12 पिक्सल कर लेते हैं। और इसको भी 120 px। तो आप देख सकते हैं। तो ये यानी कि आपका जो है 120 पिक्सल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है। तो अब अगर आप इसको स्केल अप करोगे तो अब ये पिक्सल के अकॉर्डिंग यानी कि स्केल अप होगा। तो ये बेसिकली था हमारा मूव टूल, जिसमें हम अपनी ऑब्जेक्ट या किसी भी लेयर को मूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें स्केल डाउन प्रॉपर्टीज़ को भी देखा कि स्केल डाउन प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करती हैं। तो अब हमारे पास जो फोटोशॉप है वहाँ पे ग्रुप टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप सिंगल टूल देखते हैं तो उसके साथ साथ अगर आप किसी भी टूल के ऊपर ये छोटा सा टूल टिप अगर आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक और टूल है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि आर्ट बोर्ड है। अच्छा, आर्ट बोर्ड और कैनवस में क्या डिफरेंस होता है कि आर्ट बोर्ड आपका मल्टीपल हो सकते हैं, कैनवस आपका एक ही रहेगा। फॉर एग्जांपल ये आपने इमेज ऐड किया है तो ये हमारा एक ही कैनवस है, इसके ऊपर हम जो भी काम होगा हमारा इसी कैनवस के ऊपर करेंगे। अगर हमें अ, एक और शेप एक और डिज़ाइन करना होगा तो हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ब्रश स्ट्रोक की मदद से कुछ डिज़ाइन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ विजिबल नहीं है। इवन कि अगर हम न्यू लेयर भी करें तो आपको वो विजिबल नहीं होगा। अगर हम उसको मूव टूल की मदद से मूव करने की कोशिश करें तो आप देखोगे उसको हम सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो अगर आप स्केल टूल लेके आना चाह रहे हैं तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। तो जो लेयर आप स्केल करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे देख सकते हो, वो कह रहा है कुड नॉट ट्रांसफर बिकॉज द इनिशियल बाउंडिंग रेक्टेंगल इज एम्प्टी। तो वो कह रहा है कि भी यहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है यहाँ इसके अंदर, तो इस वजह से हम इसको मूव नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आपको कैनवस के ऊपर ही यानी कि अपना डिज़ाइन करना होगा। तो अब अगर हम कंट्रोल टी करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल मिल जाएगा। तो ये बेसिकली शॉर्टकट की है। आपको तमाम टूल्स की शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगी। जैसे कि मूव टूल की शॉर्टकट की है वी है। इनके वी अगर आप प्रेस करते हैं तो आप मूव टूल पर यानी कि डाइवर्ट, जैसे अभी ब्रश सिलेक्टेड है, वी प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो टूल जो है चेंज हो जाएगा वी पे। अगर आप ब्रश पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो बी प्रेस करेंगे, आप ब्रश पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि आपका जो ऑप्शन पैनल है वो उसी टूल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे कि ब्रश पे ओवर हमने किया तो ब्रश आ रहा है, अगर हम मूव टूल पे जा रहे हैं तो मूव आ रहा है। तो अगर हम इसको आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल ये सेम मैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड टूल सेलेक्ट करके और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक शेप बना रहा हूँ। तब आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल करता हूँ तो ये आप देख सकते हो मैंने दो आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लिए हैं, एक आर्ट बोर्ड 1 है, एक आर्ट बोर्ड 2 है। तो मैं इसके ऊपर अब डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ सेपरेटली। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करनी होगी। तो जैसे मैं लेयर क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा टूल है वो आ चुका है। अगर मैं इसको कंट्रोल टी करूँ तो उसको मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है आर्ट बोर्ड के अंदर। कैनवस बेसिकली हमारा सिंगल कैनवस होगा तो आप कैनवस से बाहर डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। और आर्ट बोर्ड के अंदर क्या होता है, आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। अगर आप दो डिज़ाइन डिफरेंट बना रहे हो तो वो आप सेम फाइल के अंदर दो डिज़ाइन बना सकते हो। ये था बेसिकली आज का टॉपिक। और हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट के साथ साथ टूल को अंडरस्टैंड करेंगे भी हमने टूल कैसे यूज़ करना है।